दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है राजेंद्र चोल प्रथम। इन्हें दक्षिण का नेपोलियन भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है पटना के गोल घर का निर्माण किसके समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है पटना के गोल घर का निर्माण कैप्टन जॉन गास्टिन ने कराया था। और इसका आदेश कौन दिया था? तो उस समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के कहने पर कैप्टन जॉन गास्टिन ने पटना के गोल घर का निर्माण करवाया था। तीसरा प्रश्न है झारखंड की कौन सी जनजाति सरहुल में साल के पेड़ों की पूजा करती है? साल एक पेड़ होता है, उसका पूजा कौन सा जनजाति झारखंड की जो है वो सरहुल पर्व के समय में करते हैं? तो इसका सही उत्तर है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति सरहुल के समय में साल के पेड़ों की पूजा करती है। चौथा प्रश्न है स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में, इसके पहले सचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर है स्वराज पार्टी का पहला सचिव थे मोतीलाल नेहरू और इसके पहले अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना 1923 में हुआ था, उसके पहले सचिव थे मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। पांचवा प्रश्न है जीएसटी काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? जीएसटी काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो इसका सही उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 279A 279A। जीएसटी काउंसिल का गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत हुआ है। और छठा प्रश्न है आयकर अधिनियम की कौन सी धारा कृषि आय को कर मुक्त करती है? इनकम टैक्स एक्ट का कौन सा सेक्शन जो है एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स फ्री या एग्जेम्प्ट करती है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अधीन जो है वो सेक्शन है सेक्शन 10(1) धारा 10(1). धारा 10(1) के तहत जो है एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, यानी कि कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और सातवां प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मृत्यु पूर्व कथन जिसे हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति मरणासन स्थिति में हो, जो मर रहा हो, उस समय उसका जो स्टेटमेंट होता है, जो डिक्लेरेशन होता है, उसको कोर्ट में एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सा सेक्शन में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सेक्शन 32(1) यानी कि धारा 32(1). धारा 32(1) में इसका उल्लेख है, जो मृत्यु पूर्व कथन के बारे में ये बताया जाता है कि इसे एक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। और आठवां प्रश्न है कौन सा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में बहुत सारा कर आता है। जनरली जो क्वेश्चंस आता है उसमें एक ऑप्शन रहता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है और साथ ही साथ इनकम टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये भी एक जो है प्रत्यक्ष कर है। नौवां प्रश्न है महाभारत के किस पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में महाभारत के श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है। और 10वां प्रश्न है झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध जुबली पार्क स्थित है?
जिसे मैसूर के वृंदावन गार्डन के तर्ज पर बनाया गया है? झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध जुबली पार्क स्थित है जिसे मैसूर के वृंदावन गार्डन के तर्ज पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला है। पूर्वी सिंहभूम जिला में जमशेदपुर में जुबली पार्क है जो कि मैसूर के वृंदावन गार्डन के तर्ज पर बनाया गया है। और 11वां प्रश्न है, वर्किंग कैपिटल जिसे कार्यशील पूंजी कहते हैं उसका सूत्र क्या है? तो वर्किंग कैपिटल का सूत्र क्या है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसका सूत्र है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। और 12वां प्रश्न है, जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है? जेनर डायोड, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। जेनर डायोड क्या काम करता है? तो जेनर डायोड जो है वोल्टेज का रेगुलेशन करता है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेट करता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जाता है।